जनरल, तुमने मो और वांग परिवारों का सफाया कर दिया। तुमने भंवरों के छत्ते में हाथ डाला है। ये भ्रष्ट व्यापारी, नवाब और अफसर, उन्होंने लोगों को निचोड़ डाला। उन्हें मरना नहीं चाहिए था। मैं जानता हूँ उन्हें यही चाहिए था, लेकिन तुम्हें खुद नहीं करना चाहिए था। हमें तरीका फॉलो करना चाहिए था। अदालत में रिपोर्ट करना चाहिए था, उनकी जांच और मुकदमा करना चाहिए था, फिर कानूनन उन्हें सजा देना चाहिए था। फिर तुम नहीं बनते उनकी बदले का निशाना। लेकिन अब उन सभी की नजर तुम पर होगी। अगर तरीका फॉलो करना असल में काम करता, चौफिंग शहर नहीं बनता आज का यह हाल। लेकिन ये परिवार अदालत में उनका दबदबा जम चुका है। उनकी ताकत बहुत है। अब तुम बन गए हैं उन सभी का कॉमन एनिमी। तुम उन सभी से कैसे लड़ोगे? कुछ दसों लोगों को मारना, एक शहर के लोगों को बचाने के लिए, अगर इसकी कीमत मुझे जाओ डिंगटियन को मेरी जान चुकानी पड़े, तो भी यह सही है। जनरल, वे आदमी बिल्कुल दुष्ट थे। उनकी मौत ही सही थी। उसने गलत लोगों को नहीं मारा, तो उसे दोष मत दो। मैं उसे दोष नहीं दे रही हूँ। जांच के लिए भेजा गया शाही दूत किसी भी पल यहाँ पहुंच जाएगा। बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, मैं अब उसकी मदद नहीं कर सकती। जनरल, असली मर्द अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद लेता है। मैं अभी छावनी छोड़कर जा रहा हूँ ताकि तुम्हें मेरे साथ न घसीटूं। तुम जा रहे हो? तुम कहाँ जाओगे? दुनिया बहुत बड़ी है, मेरे लिए हर जगह जगह है। अगर आप मुझे गिरफ्तार करने पर तुले हैं, जनरल, और दूत के हवाले करना चाहते हैं, तो मैं विरोध नहीं करूंगा। ये कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हें कैसे गिरफ्तार कर सकती हूँ? जाओ, तुम्हारे परिवार, मैं उन्हें एक सुरक्षित जगह ढूंढ कर दूंगी। तुम अपना ख्याल रखना। शुक्रिया जनरल। बधाई हो होस्ट, 49 दुश्मन मारे गए। 3 स्तरीय पदोन्नति, इनाम ट्रू एनर्जी ड्रैगन ब्रेकर। क्या शिकार है, संतोषजनक। ट्रू एनर्जी ड्रैगन ब्रेकर। क्या यह वही पहाड़ के पार बैल को मारना नहीं है? तो तुम जा रहे हो? हाँ, मैं अभी निकलने ही वाला था। जनरल को दोष मत देना। क्या बात कर रही हो? मैं 3 साल का बच्चा नहीं हूं। बेशक मैं समझता हूं कि जनरल यह मेरी भलाई के लिए कर रही हैं। यह घटना बहुत बढ़ चुकी है। तुम्हारे लिए थोड़ी देर दबे पांव रहना अच्छा रहेगा। निश्चित ही बहुत से लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। तुम्हें सावधान रहना होगा। चिंता मत करो। मैं अब काफी ताकतवर हो गया हूं। तोंगजुआन क्षेत्र का कोई भी महारथी अगर मेरे सामने खड़ा हो तो कागज का शेर ही साबित होगा। तुम्हारे हुनर के स्तर से तुम मेरी परछाई भी नहीं छू सकती। हमेशा डींगे हाँकता रहता है, कभी चुप रहना सीखोगे? मैं डींगे नहीं हाँक रहा। क्या कर रहे हो? बदमाश। मैंने तो वो और बुरा काम अभी किया भी नहीं है। पागल हो गए हो? हम जंगल में हैं। तुम समझती नहीं, उसी में तो मजा है। जनरल, मैं रिपोर्ट करता हूं। शाही दूत आपके तंबू में पहुंच गया है। वह चाहता है कि आप तुरंत उनसे मिलें। दरबार से आया शाही दूत। क्या दिव्य मुक्का राजा है? वही है जिसने दिव्य मुक्का में महारत हासिल की है और जिसे कहा जाता है सोंग तियानकुई। दरबार ने भेजा है ऐसे महारथी को दूत बनाकर। शायद उनका इरादा है बल प्रयोग करने का। क्या झाओ दिंगतियान अभी तक चला गया है? उसे चले जाना चाहिए था। अच्छा, मैं दूत से मिलूंगी। यहाँ आसपास नजर रखना। अगर झाओ दिंगतियान लौट आया। प्रणाम महाराज। जनरल, ये औपचारिकताओं की जरूरत नहीं, बैठिए। मैंने सुना कि आपके अधीनस्थ झाओ दिंगतियान ने पूरे मो और वांग परिवारों का कत्लेआम कर दिया। उसने मार डाला गवर्नर ली वांजुन को भी। महाराज बुद्धिमान हैं। ये लोग अधिकारियों और व्यापारियों के बीच सांठगांठ करते थे, भ्रष्ट थे और कानून तोड़ते थे और आम लोगों का शोषण करते थे। झाओ दिंगतियान का निजी फैसला अनुचित था, लेकिन समझा जा सकता है। झाओ दिंगतियान सेना में सेवा करता है। वह एक हमारे महान शिया की मुख्य आधारशिला है।
मैं महाराज से विनती करती हूँ कि उदारता बरतें और उसे हल्की सजा दें। बैठिए बैठिए बैठिए, थोड़ी शराब लीजिए। जनरल, ये अगर आप झाओ दिंगतियान की रक्षा करना चाहती हैं तो मैं मदद कर सकता हूं। हालांकि मेरी एक शर्त है। कहिए महाराज। अगर आप तैयार हैं मेरी उपपत्नी बनने के लिए तो शुओफेंग शहर का मामला इस तरह से निपटा जाएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कैसा रहेगा? आपके पास बहुत बड़ी ताकत है महाराज, फिर भी आप देश या उसके लोगों की सेवा के बारे में नहीं सोचते, बल्कि आपका सहारा लेते हैं इतने घिनौने तरीके, किसी की मुसीबत का फायदा उठाना। मैं ये किंग मेई ने अपनी पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी है इज्जत और ईमानदारी के साथ। मैं यह अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं आपको सलाह देती हूँ कि गरिमा के साथ पेश आएं। मैंने सब कुछ जांच लिया है। जाओ दिंगतियान बस एक पूर्व कैदी है। उसने अपना रास्ता खुद बनाया, एक उत्तरी बर्बर सैन्य अधिकारी को मारकर, फिर एक उप जनरल को। क्या यह संभव भी है? उसने 2 बड़े परिवारों को मिटा दिया जिनकी रक्षा वज्र क्षेत्र के गुरुओं ने की थी। जनरल ये की मदद के बिना एक कैदी, बस एक कैदी उसके पास कैसे हो सकती है? इतनी अविश्वसनीय क्षमता। तुम उस पर झूठा आरोप लगा रहे हो, एक निर्दोष आदमी को फंसा रहे हो। मेरा सुझाव है कि तुम सोच समझकर फैसला लो। इस हद तक की एक घटना घटित हुई है। मेरी मदद के बिना न सिर्फ झाओ दिंगतियान मरेगा, बल्कि तुम भी फंस जाओगे। चाहे तुम्हारी नौकरी जाए या तुम जेल जाओ, यह पूरी तरह से निर्भर करता है मेरे मूड पर। इस मामले की सच्चाई मैं खुद दरबार को रिपोर्ट करूंगी। महाराज को इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दरबार दरबार क्या वह भी नहीं है मेरे कंट्रोल में? मैं मानने को तैयार नहीं कि तुम एक हाथ से आसमान ढक सकते हो। तुम इतने ऊंचे दर्जे के राजकुमार वास्तव में शराब में जहर मिलाया? मैं सोंग तियानकुई, मेरी चाहत की कोई औरत नहीं है जिसे मैं पा नहीं सकता। मैं तुझे सलाह दे रहा हूं, यह मेरी मेहरबानी है, यह मेरी नम्रता है। आज तू मान जाएगा, चाहे तू चाहे या न चाहे। तेरे सपनों में। मेरा 10 खुशबू वाला मुलायम टेंडन पाउडर न केवल लोगों को उनकी सारी आंतरिक शक्ति खो देता है, यह भी बना सकता है सबसे पवित्र औरत को भी एक छोटी सी चंचल औरत बना देता है। अभी तू अनिच्छुक है, लेकिन जल्द ही तू मुझसे विनती करेगा। नहीं करने के लिए, रुकने के लिए नहीं। तू टोस्ट मना करता है तो जुर्माना पीने को मजबूर होता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई खुद को मारने की कोशिश करने की मेरे सामने? आज अगर मैं तुझे अपनी छोटी सी चंचल औरत नहीं बनाऊंगा, मैं तेरा उपनाम ले लूंगा। नहीं, मुझे छोड़ दो। तुम जनरल के साथ क्या कर रहे हो? जनरल के साथ आप क्या कर रहे हैं? एक और, मुझे तो पता नहीं था जिंगबेई आर्मी में इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं। तुम निर्लज्ज दुष्ट, मैं तुम्हें मार डालूंगी। चटपटी चीज, मुझे यह पसंद है। तुम घिनौने खलनायक। अगर तुम जनरल को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करते हैं, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं ऐसे छोड़ने वाली। फिक्र न करो खूबसूरत, तुम आराम कर सकती हैं। आज मैं न सिर्फ उसे नुकसान पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें भी नुकसान पहुंचाऊंगा। आज यह राजकुमार चखने वाला है एक पंथ 2 काज का मजा। जब तुम मेरी महिलाएं बन जाओगी, जिंगबेई आर्मी मेरी मुट्ठी में होगी। एक पंथ 2 काज। मुझे छूना नहीं।
छोड़ दो। अगर तुमने फिर कभी अपने गंदे हाथों से उन्हें छुआ तो मैं तुम्हारे शरीर की हर एक हड्डी तोड़ दूंगा। क्या तुम यहां मुझे गिरफ्तार करने नहीं आए हो? तो तुम ही जाओ डिंगटियन हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक खूनी हत्यारा, सबसे ऊंचे दर्जे का वांटेड अपराधी, और तुम मेरे सामने आने की हिम्मत करते हो? मैं सिर्फ उन्हीं को मारता हूं जो इसके लायक होते हैं। तुम एक राजकुमार अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर वफादार प्रजा पर जुल्म ढाते हो। ऐसे काम करते हो जो किसी भी जानवर से भी बदतर हैं। और तुम मुझे अपराधी कहते हो? लेकिन तुम मेरे वक्त के लायक नहीं हो। गार्ड्स। तो गोल्डन कोर रियल्म के फाइटर्स? तो ब्लू माउंटेन ट्विंस, तुम दोनों बहुत खतरनाक हो। ये लोगों के सिर फोड़ना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी यह एक जल्दी मौत है। खुद को खुशनसीब समझो। क्या उसने सच में हरा दिया 2 गोल्डन कोर रियलम फाइटर्स को एक हाथ से? ये आदमी कब हो गया इतना ताकतवर? अगली बार कुछ असली फाइटर्स लेकर आना। लगता है मैंने तुम्हें कम आंका था, तो फिर मुझे खुद ही इसका इंतजाम करना होगा। जाओ डिंगतियान, तुम उसे हरा नहीं सकते। यहाँ से चले जाओ। जहर इस्तेमाल करने वाले एक नीच आदमी को मुझे जाने कहने का कोई हक नहीं है। तुम क्या जानते हो? वह एक असली गहन रहस्यमय क्षेत्र का साधक है। यह वज्र क्षेत्र से कहीं ऊपर का स्तर है। अलग अलग क्षेत्रों के बीच का अंतर तुम्हारी कल्पना से परे है। यहाँ से भाग जाओ, तुम यहीं मर जाओगे। बहुत बुरा हुआ, वह कहीं नहीं जा रहा है। तुमने वाकई झेल ली मेरी 70% ताकत। दिलचस्प है, तो फिर मेरी एक और मुक्का खाओ। जाओ डिंगतियान, यह उसका अंतिम प्रहार है। यहाँ से हट जाओ। बस यही है। दिव्य मुक्का, शांत नदियां और पर्वत। क्या? उसने वाकई पीछे धकेल दिया दिव्य मुक्का राजा को एक मुक्के से। और इसे बंदा ही या दे दिया ना। उसने वाकई हरा दिया एक गहन रहस्यमय क्षेत्र के विशेषज्ञ को। यह तो पागलपन है। असंभव। तुम असल में किस क्षेत्र में हो? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि यह मजेदार है? एक राजकुमार होकर तुम न्याय को नजरअंदाज करते हो और बुरी नीयत रखते हो। तुम मेरे साथियों का अपमान करते हो। आज नहीं, मुझे मत मारो। मैं आत्मसमर्पण करता हूं। ठीक है? चलो भी, अगर तुम्हें हिम्मत है तो इसे भी मार डालो। मेरी फिक्र मत करो, इसे मार डालो। चुप रहो। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी ही टांग तोड़ दो अभी, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? सच्चे मूल का ड्रैगन तोड़ने वाला प्रहार। तुम ठीक तो हो? तुम सही कहते हो। कानून के न्याय पर भरोसा करना उतना भरोसेमंद नहीं है जितना अपने हाथ में तलवार पर भरोसा करना। जनरल ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगी। उनके शरीर में जहर है, सिर्फ तुम ही इसे ठीक कर सकते हो। जिद मत करो, मैं तुम्हारे लिए चौकसी करने जाती हूँ।
मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। हालांकि मैंने तुम्हें बचाया, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ सोया, तो अब हम बराबर हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सोंग तियानकुई ने मुझे तेज कामोत्तेजक दवा दी थी। अगर तुम नहीं होते तो मैं मर जाती। लेकिन अब तुम क्या करने वाले हो? यह भी ठीक है, कोई पाबंदी नहीं, जो चाहो करो। जनरल, बुरी खबर है। क्या हुआ? जंगी खबर है, बहुत जरूरी। नानफेंग शहर का गैरिसन कमांडर वू कीजिए देशद्रोही बनकर दुश्मन से जा मिला है। बर्बरों ने 1 लाख सैनिक जमा कर लिए हैं और नानफेंग शहर को अपना अड्डा बना लिया है। वे पहले ही शोफेंग शहर की तरफ बढ़ चुके हैं। मेरे आदेश हैं, एक अगरबत्ती जलने के भीतर पूरी जिंगबेई सेना इकट्ठा हो जाएगी और मेरे साथ कूच करेगी। जिंगबेई सेना की हरकतें अब तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। अपना ख्याल रखना। तुम मुझे कम आंक रहे हो। मैं कैसे बस तमाशा देखता रह सकता हूं अपनी औरत को खतरे में जाते हुए। इसके अलावा मेरी मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह सही समय है इस्तेमाल करने का 36 कलाओं में से एक का देख के नीचे से लकड़ी हटाना। कौन सी 36 कलाएं? खैर, अब मेरे पास एक योजना है उन जंगलियों से एक बार और सभी के लिए निपटने की। जब समय आएगा मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ सकती है। मुझे तुम पर भरोसा है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तैयार रहूंगी। तो मैं विदा लेती हूं। बधाई हो होस्ट। 2 विशेषज्ञों को मारने के लिए डायमंड रियल्म के और 1 विशेषज्ञ को प्रोफाउंड रियल्म का आप लेवल 14 पर पहुंच गए हैं। अटैक +1T57, डिफेंस +232। इनाम कल्टिवेशन मैनुअल इमैक्युलेट हार्ट सूत्र। यह मैनुअल आत्मा को केंद्रित और मन को शांत कर सकता है। चार्म इफेक्ट्स से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। नाम झाओ डिंगतियान, लेवल 14 के स्वाइड के चेम स्ट्रीट 3 शू इयो किचिम्बी फाइन बाय मोई के पापासी फाइव। अटैक पावर 2822। अरे जंगली बच्चों, तुम्हारा दादा यहाँ है। मजबूत और टिकाऊ, यहां साइन करो। तुम तो एक तलवार भी नहीं उठा सकते। सुंदर लड़का, तुम यहां क्या कर रहे हो? यहां से चले जाओ। तुम्हारी प्रतिभा को पहचानने की नजर कमजोर है। न केवल मैं एक तलवार उठा सकता हूँ, मैं तुम्हें मार सकता हूँ। तुमने क्या कहा? मुझे लगता है तुम्हारे मन में मरने की इच्छा है। अब तुम मुझ पर विश्वास करते हो? यहाँ क्या हो रहा है? सेंचुरियन, यह उपद्रवी बिना किसी कारण मुझ पर हमला कर दिया। कृपया उसे दंडित करें। मैं भर्ती होने आया, उसने मुझे नीचा देखा। मैं बस साबित कर रहा था अपना मूल्य। इस व्यक्ति में प्रचुर जीवंतता है। उसकी सच्ची सार एक ड्रैगन की तरह है। वह एक मास्टर है। इतना बहादुर योद्धा, और तुम उसे दूर भगाने की कोशिश कर रहे थे? तुम स्क्वाड लीडर ड्यूटी से मुक्त हो गए हैं। जाओ और सुअरों को खाना दो। युवक, तुम्हारा नाम क्या है? मैं मिश्रित वंश का हूँ। मेरी माँ एक दक्षिणी है। मैं उसके उपनाम लेता हूँ। मैं जाओ दिंगतियन हूँ। एक नायक की उत्पत्ति मायने नहीं रखती। मैं इससे परवाह नहीं करता कि तुम अतीत में कौन थे। जब तक तुम निष्ठापूर्वक हमारे नॉर्दर्न होर्ड की सेवा करते हैं, मैं तुम्हारी संपत्ति और स्थिति सुनिश्चित करूंगा। मुझे विश्वास है कि आपका सर अनुसरण करने से मेरा भविष्य असीमित होगा। तुम अच्छे हैं। मैं तुमसे बहुत उम्मीदें करता हूँ। अब से तुम मेरे व्यक्तिगत रक्षक होगे। आपका धन्यवाद सर। जल्दी करो, पी लो। तो मैं कह रहा था, हम लोग शुओफेंग शहर पर हमला करने वाले हैं। लॉर्ड जीदा ने कहा, एक बार शहर गिर गया तो वो हमें 3 दिन तक लूटमार करने देंगे। बस इसके बारे में सोचकर ही मैं उत्तेजित हो जाता हूं। चाहिए ना? हाँ, और कल है वैनगार्ड जनरल की चयन प्रक्रिया। अगर तुम बन जाओ वैनगार्ड जनरल, शहर के गिरने के बाद वो सारा सोना और खजाना, वो सारी खूबसूरत औरतें, तुम जो चाहो वो चुन सकते हो। बुरी बात यह है कि पर्सनल गार्ड में सिर्फ एक ही जगह है। तुम में से कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। मुझे ही जाना चाहिए। तुम्हारे स्किल लेवल से तुम तो 2-4 मुक्कों में ही गिर जाओगे। तुम तो बस शर्मिंदगी ही लाओगे पर्सनल गार्ड की।
देखो तो कौन आया। ये वही है जो चापलूसी करके भर्ती हुआ था, एक बेकार कचरा, और तुम्हें यहाँ बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत। बच्चे, अपनी बकवास बंद करो। अगर तुम में दम है तो पहले मुझे गिराने की कोशिश करो। तुम मांग रहे हो मार। क्या उम्मीदवार का फैसला हो गया है? तुम हो। तुम ही हो। मैंने सुना कल रात तुमने अकेले ही मेरे पूरे पर्सनल गार्ड को हरा दिया। कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे तुम्हारा अंदाज पसंद है, तुम में व्यक्तित्व है, लेकिन आज वैनगार्ड सील के लिए प्रतियोगिता हर यूनिट के एलीट फाइटर्स से भरी है। उन्हें कम मत समझो। मेरी नजर में वे सब के सब मस्खरे हैं। अच्छा, अगर तुम यह चयन जीत गए तो मैं तुम्हारी सिफारिश खुद जनरल जीदा से करूंगा। तुम सीधे ऊपर पहुंच जाओगे। शुक्रिया सर। आज का वैनगार्ड ऑफिसर का चयन बहुत आसान है। जो भी प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहेगा वही विजेता होगा। चयन प्रक्रिया शुरू हो। मैं पहले जाऊंगा। तू घर जाकर अपना दूध पी ले। अगला कौन है? तू भी यहां से निकल जा, जाकर अपना दूध पी ले। मुझे एक बार मौका दो। क्या वो हेवुसेना का स्क्वाड लीडर एरिल है ना? वो कोई आम सैनिक नहीं है। हाँ, पिछले हमले में उसने एक ही मुक्के से 3 दक्षिणी मार डाले। वो सिर्फ क्रूर ही नहीं बल्कि अविश्वसनीय रूप से ताकतवर भी है। उस लड़के की खैर नहीं। अब जब वो उसके सामने है। सुंदर लड़का, अगर तू अभी रेंग कर भाग जाए तो शायद मैं तुझे जीने दूं, लेकिन अगर मुझे हाथ उठाना पड़ा तो तू अपनी बाकी की जिंदगी बिस्तर पर बिताएगा। उसका काम तमाम हो गया। तू बहुत बातें करता है। तू मांग रहा है मार खाने की। क्या हो रहा है? बस इतना ही कर सकते हो। ये वो सुंदर लड़का सच में मरना चाहता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई एरिल को उकसाने की? ड्रैगन ओरिजिन टेक्निक, एरिल का सिग्नेचर मूव, वो इसे इस्तेमाल कर रहा है। उस लड़के का खात्मा हो गया। हाँ, सुंदर लड़का, मैं तुझे मार डालूंगा। क्या मैं सही देख रहा हूं? एरिल वास्तव में उसके द्वारा लात मारकर गिरा दिया गया। ये कैसे संभव है? वो कौन है? तुझे लगता है तू मुझे मार सकता है? शायद अगले जन्म में। देखा, वो हमारा पर्सनल गार्ड है। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें नीचा समझता हूं, बस यहां मौजूद हर कोई कचरा है। आ जाओ, तुम सब एक साथ आओ मेरे पास। अगला कौन है? अगला कौन है? मैच खत्म हो गया है। मैं घोषणा करता हूं कि विजेता है झाओ दिंगतियान। तो मेरा निजी अंगरक्षक प्रभावशाली है ना? प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली। अब मुहर समारोह का समय हो गया है। सर, कृपया मेरे साथ आइए। उठो, जल्दी करो। जल्दी करो, उठो, ये करो। कृपया आओ। श्रीमान झाओ, कृपया यहां थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। मैं अभी वापस आता हूं। कृपया बैठिए।
श्रीमान झाओ, बहुत समय बाद मुलाकात हुई। श्रीमान झाओ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। ऐसा लगता है कि हम दोनों में काफी संबंध है। श्रीमान जहाओ, आपने शोफेंग शहर के सभी धनी परिवारों का कत्लेआम किया, शहर के गवर्नर को मार डाला। बस कुछ दिन पहले आपने दरबार द्वारा भेजे गए शाही दूत को भी मार डाला। मैं वाकई प्रभावित हूं, लेकिन मैं सोच रही हूं, श्रीमान झाओ, आपका क्या उद्देश्य है हमारी उत्तरी बर्बर सेना में आने का? आपका क्या उद्देश्य है? जब तुमने मेरे बारे में इतनी गहराई से छानबीन कर ही ली है, तो तुम्हें पहले से ही पता होगा कि मैं और दशिया जान के दुश्मन हैं। इस बदले की आग को बुझाना ही होगा, वरना मैं मर्द ही नहीं। लेकिन मैं अकेला और कमजोर हूं। मैं तुम्हारी ताकत उधार लेना चाहता हूं। जब श्री जाओ को हमारे बेमन में शामिल होने में दिलचस्पी है, तो फिर सीधे मेरे पास क्यों नहीं आए? उस तरह क्या ज्यादा तेज नहीं होता? मैं इतना बेशर्म कैसे हो सकता था? आखिरकार पहले मैंने तुम्हारे लोगों को मारा था, तुम में से इतने सारे। हमारा महान बेमन दिल बड़ा है। श्री जाओ से ऐसी छोटी सी बात का बुरा नहीं मानेगा। लेकिन श्री जाओ, अगर आप बेमन में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको कुछ ईमानदारी दिखानी होगी। यह वफादारी का प्रतीक कुछ वजनदार होना चाहिए। कैसा रहेगा जिंगबेई सेना के जनरल, ये किंगमेई की जान? क्या यह काफी वजनदार है? अगर श्री जाओ ये किंगमेई को मार सकते हैं, तो मैं जरूर लॉर्ड जेदा से तुम्हारी तारीफ करूंगी। ठीक है, डील। ठीक है, डील। हार मानने को तैयार हो? अकड़ मत दिखाओ। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो? तुम्हें मारने वाला मैं हूं। मैं जाओ दिंगतियान, जिंगबेई सेना ने तुम्हारा अच्छा ख्याल रखा था, और तुम इन बर्बरों के लिए हमें धोखा दे रहे हो। अच्छा ख्याल रखा, उसका क्या फायदा? अब ग्रेट शिया को देखो। भ्रष्ट अधिकारी बेलगाम घूम रहे हैं। बेईमान व्यापारी और ताकतवर कुल अपने फायदे के लिए आम लोगों का कत्लेआम करते हैं। ऊंचे और ताकतवर लोग भी अलग नहीं हैं, अनैतिक और सड़े हुए, बिल्कुल अंदर तक। ऊपर से नीचे तक पूरा ग्रेट शिया पहले ही कगार पर डगमगा रहा है, छिद्रों से भरा और टूटता हुआ। ऐसे राजवंश की सेवा में क्या मूल्य है? लेकिन तुम दुश्मन से नहीं जुड़ सकते, यह देशद्रोह है। देशद्रोह? यह देश कहाँ है? मैं तो बस अमीरों को दावत उड़ाते देखता हूँ, जबकि गरीब सड़कों पर ठंड से मर रहे हैं। मैं तो बस भूख से मरे लाशों के खेत देखता हूँ, और ऐसे लोग जिनके पास जीने का कोई साधन नहीं है। ऐसा देश मैं जाओ दिंगतियान इसे नहीं मानता। बहुत खूब कहा। ग्रेट शिया को परवाह नहीं अगर उसके लोग जिएं या मरें। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी हम लोगों की कदर करते हैं। जनरल, ये तुम अपने भ्रम में क्यों अड़े हो? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि जल्दी ही सच्चाई देख लो? हमसे जुड़ जाओ, आओ मिलकर इस सड़े हुए राजवंश को गिरा दें और इस दुनिया में फिर से स्पष्टता लाएं। शहर के नरसंहार सब तुम्हारे ही किए हैं बर्बरों। तुम्हारी इतनी हिम्मत? हमारी जाति के नहीं, उनके दिल अलग ही होते हैं। तुम चाहते हो मैं तुमसे जुड़ूं? तुम कचरे सपने देखो। कितनी अफसोस की बात है। मिस्टर जाओ, कर दो। ये किंगमेई, तुम एक दुर्लभ और बेहतरीन जनरल हो। बस शर्म की बात है कि तुम मेरे रास्ते में हो। आज मैं तुम्हें विदा करूंगा। जनरल, मुझे इससे नफरत है। जनरल, आप नहीं मर सकते जनरल। जनरल जनरल जनरल, मैं आपके मनोरंजन के लिए उसका सिर काट दूंगा सर। रुको,
हो गया। जनरल, क्या वो चले गए? जनरल, तुम जिंदा हो? वो सिर्फ एक भ्रम था। वो दिखता था खतरनाक, लेकिन असल में उसमें कोई मारने की ताकत नहीं थी। तो सब एक नाटक था। हम भेड़ियों से घिरे हुए हैं। खतरा हर जगह है। उम्मीद है उस पर भाग्य की कृपा होगी। आदेश जारी करो। पूरी सेना शोक में सफेद पहनेगी। मेरे लिए अंतिम संस्कार करो। सर, आप जिंगबेई सेना के साथ इतने लंबे समय से हैं। मैंने सोचा था कि ये किंगमेई को देखकर आप हिचकिचाएंगे। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप इतनी तेजी और दृढ़ता से वार करेंगे। वाकई प्रभावशाली। बड़े काम करने वाले छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मेरी तलवार से कोई दया नहीं मिलेगी। हालांकि आप कभी मेरे अधीन काम करते थे, लेकिन इस तरह के कारनामे के साथ शायद मैं जल्द ही आपके नेतृत्व में चलूंगा। देखते हैं। जनरल जीदा ने आपकी जीत का जश्न मनाने के लिए एक दावत तैयार की है सर। मिस्टर झाओ, इस तरफ प्लीज। पहले आप। क्या हम अभी भी किसी का इंतजार कर रहे हैं? सभी कृपया अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। बैठिए। इस उत्तरी अभियान में एक और शहर हमारे कब्जे में आ गया है बिना किसी खास मेहनत के, और हमने दक्षिणी सेना के जनरल ये किंगमेई को मार डाला है। हुआशिया की भूमि जल्द ही हमारी हो जाएगी। हाँ, वे जल्द ही हमारी हो जाएंगी। जनरल की जय हो। आज से आप दोनों उत्तरी जनजातियों के जनरल हैं। चलो हम अपने प्याले उठाते हैं हमारे दोनों नायकों के लिए। रुकिए, रुको। जनरल वू को क्या हुआ? मुझे यकीन नहीं होता उसने ये किंगमेई को मार डाला। मिस्टर झाओ, उसने ये किंगमेई को एक ही बार में मार डाला। अब पूरी जिंगबेई सेना शोक में सफेद कपड़े पहने हैं। ये किंगमेई का अंतिम संस्कार कर रही है। हमने इसे अपनी आंखों से देखा। ये नकली कैसे हो सकता है? तुम यहाँ खड़े होकर बकवास मत करो। ये बिल्कुल हो सकता है कि वे एक नाटक कर रहे हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। इसके चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने असल में एक शहर छोड़ दिया। मैंने असली बलिदान दिया। मैंने अपने उत्तरी बर्बर सैनिकों को पूरे 3 दिन तक शहर में कत्लेआम करने दिया। वे मुझे खूनी हाथों वाला कसाई कहते हैं। ये किंगमेई एक तोंगजुआन क्षेत्र की मास्टर है। वह कोई आम बेकार इंसान नहीं है जिसे कोई भी मार सके। तुम शायद मुझसे भी नहीं लड़ सकते। तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो। तुम मेरे बराबर होना चाहते हो। तुम योग्य नहीं हो। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि मैंने अभी तक तुमसे झगड़ा करने की कोशिश भी नहीं की है, और तुम यहाँ खुद मौत को दावत देने आ गए हो। मैं महान जनरल से विनती करता हूँ कि मुझे और जाओ दिंगतियान को ऐसा एक द्वंद्व युद्ध करने की अनुमति दें। अगर वह मुझे हरा सकता है तो मैं मान लूंगा कि उसमें वह काबिलियत है जो ये किंगमेई को मारने के लिए चाहिए। ठीक है, फिर तुम दोनों सिर्फ एक नतीजे तक लड़ो। इससे हमारे बीच की एकता को नुकसान न पहुंचे। एक शहर छोड़ दिया है ना, 3 दिन तक कत्लेआम किया है ना, खूनी हाथों वाला कसाई है ना। जनरल जाओ, मैं गलत था। जनरल जाओ, मेरी जान बख्श दो। जनरल जाओ, दया दिखाओ। तुम निर्दोषों के कातिल, गद्दार जिसने अपने मालिक को गौरव के लिए बेच दिया, वफादारी से विमुख अन्यायी दल बदलू, और तुम अभी भी चाहते हो कि मैं तुम पर दया करूं। नरक में जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी सार्वजनिक रूप से ऐसा करने की हिम्मत? ये आवादारी सा सिर से किक तकपति सा। बूढ़े मूर्ख, अब तुम्हारी बारी है। चिल्लाना बंद करो, बूढ़े मूर्ख। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जनरल जीदा का अपमान करने की?
तुम मौत को बुला रहे हो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। रुको। बिल्कुल नहीं। तुम वहां जाकर खड़े रहो और इंतजार करो। हाँ हाँ हाँ। बहुत अच्छा, तुम सचमुच बुरी नीयत रखते हो। तुमने यह पूरी साजिश रची बस तुम्हें मारने के लिए। दक्षिणा के गद्दार, क्या यह सही नहीं है? तुम्हारी सोच बहुत संकीर्ण है। मैं निश्चित रूप से उसे मार डालूंगा, लेकिन मुख्य रूप से मैं तुम्हें मारने आया हूं। बिल्कुल घमंडी, तुम्हें लगता है तुम मुझे मार सकते हो? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसा लगता है जब एक चींटी पेड़ को हिलाने की कोशिश करे। नाम जनरल जीदा क्षेत्र, आधा कदम स्वर्गीय घटना। आधा कदम स्वर्गीय घटना की उम्मीद के मुताबिक तुम सोंग तियानकुई से कहीं ज्यादा ताकतवर हो। अपने आप को ज्यादा आंक रहे हो। तुम तो मेरी एक मुक्के का भी सामना नहीं कर सकते। यह मुक्का तुम्हारी जान ले लेगा। रक्त दहन दानवीय कला। यह कैसे संभव है? तुम वास्तव में किस क्षेत्र में हो? वह क्षेत्र जो तुम्हें मार सकता है। यह नहीं हो सकता। मैं यहां नहीं मर सकता। झाओ डिंगतियान, बस तुम इंतजार करो। तुम जंगली लोग हमारी जमीन पर कब्जा किया, हमारे लोगों का कत्लेआम किया, और अब तुम्हें लगता है तुम बिना खरोंच के चले जाओगे? सपना देखते रहो। श्री झाओ, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे मत मारिए। मैं उन सबसे अलग हूँ। मैं अभी भी काम की हूँ। तुम किस काम की हो? मैं अभी भी कुंवारी हूँ। श्री झाओ, मेरा शरीर। आप मेरे साथ जो चाहें कर सकते हैं। मेरी नोयम मनमोहन तकनीक दिमाग पर कब्जा कर लेती है। झाओ डिंगतियान, चाहे तुम्हारा कितना भी ऊंचा स्तर क्यों ना हो, तुम इसका विरोध नहीं कर सकते। झाओ डिंगतियान, अब से तुम मेरे हो। तुम सुन रहे हो? जी, तुम चाहती हो मैं क्या करूं? मैं कर दूंगा। तुम समझती हो तुम इस लायक हो? ये कैसे हो सकता है? तुम पर काबू क्यों नहीं पा रहे? तेरी छोटी मोटी चालें दिखाने की हिम्मत करती है। तुम मौत को दावत दे रही हो। श्री झाओ, मैंने गलती कर दी। मैं विनती करती हूँ, मुझे मत मारिए। मैं सुंदर हूँ। मैं तुम्हारी दासी बनने को तैयार हूँ। मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ। जो भी आप चाहें मुझसे करवाएं, मैं कर दूंगी। तेरे जैसे रूप रंग के साथ तू खुद को सुंदर कहती है और मेरी सेवा करेगी? जा नरक में। माफ कर दो सर, माफ कर दो। मेरी जान बख्श दो। माफ कर दो। तो जल्दी भागो, जाकर बीमन के बूढ़े बादशाह को जाकर बता देना, जो भी दर्शिया का अपमान करे उसकी सजा जरूर मिलेगी, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों ना हो। उससे कहना अपनी गर्दन साफ धोकर रखे, साफ सुथरी। मैं अभी जाता हूं और उसका सिर लेकर आता हूं। जी। जनरल झाओ वापस आ गए हैं। कैसा रहा? ग्रेट शिया के गद्दार वू कीजिए और नॉर्दर्न बारबेरियन कमांडर जनरल जीदा, सभी मुखिया मारे गए हैं। नॉर्दर्न बारबेरियन सेना का अब कोई नेता नहीं है। फिलहाल वे पूरी तरह से अस्त व्यस्त हैं। बहुत बढ़िया काम किया। शाबाश। तुरंत प्रभाव से मैं झाओ डिंगतियान को जिंगबेई आर्मी का वैनगार्ड जनरल नियुक्त करती हूँ। मेरे आदेश आगे पहुँचाओ। जिंगबेई आर्मी कवच पहनेगी और युद्ध की तैयारी करेगी। आधे घंटे में पूरी सेना आगे बढ़ेगी। हम इन जानवरों का कत्ल कर देंगे। जी मैडम। बधाई हो होस्ट। 3 टोंगजुआन रियलम मास्टर खत्म। 1 हाफ स्टेप तियानजियांग रियलम मास्टर खत्म। 3 बार लेवल अप। अटैक 3897 बढ़ा।
इतनी जबरदस्त ताकत, मेरी मौजूदा ताकत से कुछ त्यांजियांग रियल्म वालों से लड़ना आसान होगा। फिलहाल नॉर्दर्न बारबेरियन सेना नेताहीन हो सकती है, लेकिन वे अभी भी हमसे कहीं ज्यादा हैं। सारी शोहरत खुद ही हड़पने की जल्दबाजी में लापरवाही मत करो। और कुछ मायने नहीं रखता, तुम्हें सुरक्षित वापस आना ही होगा। जनरल और मैं तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों मुझसे शादी करना चाहती हो? फिक्र मत करो, तुम्हारा पति अजेय है। मैं जरूर सुरक्षित लौटूंगा और तुम दोनों से शादी करूंगा। तुम क्या कर रहे हो? हमारे पास आधी अगरबत्ती बची है सेना के कूच करने से पहले। आधी अगरबत्ती मतलब 10 मिनट, वह काफी है। चलो चलो। रिपोर्ट जनरल जाओ। उन्हें कोई रोक नहीं पा रहा है। सारे इलाके जो दशिया ने पिछले कई सालों में उत्तरी बर्बरों के हाथ गंवाए थे, पूरी तरह वापस ले लिए गए हैं। उनकी अग्रिम टुकड़ी पहले ही दर्जनों मील अंदर तक उत्तरी बर्बरों के इलाके में घुस चुकी है। वे उत्तरी बर्बरों की राजधानी तक पहुंचने वाले हैं। अच्छा, आदेश जारी करो। मुख्य सेना दिन रात आगे बढ़ेगी, जनरल झाओ के साथ कदम मिलाकर। हम सीधे रास्ता बनाकर आगे बढ़ेंगे। हाँ। जी मैडम। जनरल, एक रिपोर्ट है। दरबार से एक शाही दूत आया है। ये किंग मेई, फरमान सुनो। स्वर्ग के आदेश से सम्राट का फरमान है। जनरल, ये तुमने जनता को शांत किया और राष्ट्र की रक्षा की है। बार बार शुभ समाचार दिए हैं। इससे हमारा मन बहुत सुकून पाया है। हालांकि तुम्हारी सेना दुश्मन के इलाके में गहराई तक है और तुम्हारी आपूर्ति लाइनें कमजोर हैं। हमें डर है कि दुश्मन इसका फायदा उठा सकता है। हम तुम्हें तुरंत अपनी सेना वापस बुलाने और आगे के आदेशों की प्रतीक्षा करने का आदेश देते हैं। यही फरमान है। वापसी? हम लगातार जीत हासिल कर रहे हैं। हम उत्तरी बर्बरों की राजधानी पर कब्जा करने के कगार पर हैं। इसी वक्त तुम चाहते हो कि हम पीछे हट जाएं? यह महाराज का फरमान है। जनरल, ये फरमान कबूल करो। जब कोई जनरल मैदान में होता है तो उसे दरबार के हर आदेश का पालन करने की जरूरत नहीं होती। मुझे माफ करना, लेकिन मैं ये फरमान स्वीकार नहीं कर सकती। अब आप जा सकते हैं, ख्वाजा सरा। जनरल, ये क्या तुम शाही फरमान की अवहेलना कर रहे हो? जनरल ने तुम्हें जाने के लिए कहा है। क्या तुम बहरे हो? जनरल, ये सोच समझकर फैसला करो। फरमान की अवहेलना करना एक गंभीर अपराध है। जनरल, क्या हम वाकई इसे नजरअंदाज करने जा रहे हैं? सम्राट पिछले 10 सालों से बर्बरों से डरा हुआ है। वह जीत के इस मौके पर ही रुक जाना चाहता है। इससे केवल जब तक हम अंत तक जीतते रहें, हम पर दोष नहीं मढ़ा जा सकेगा। अगर तुम पीछे नहीं हटोगे तो तुम्हें विद्रोही माना जाएगा। शाही फरमान की अवहेलना तत्काल मृत्युदंड के योग्य अपराध है। एक ही दिन में 18 शाही फरमान आए। वे तुम्हारे परिवार को धमकाते हैं तुम पर दबाव डालने के लिए कि तुम सेना वापस बुला लो। सम्राट इतना बेचैन है कि वह सीधे फेंगबो पेवेलियन तक पहुंच गया है। वह मांग करता है कि तुम उससे मिलने वहां जाओ। वह ऐसा क्यों कर रहा है? वह क्या सोच रहा है? ये बिल्कुल समझ से बाहर है। जनरल, अब हम क्या करें? क्या हम वाकई पीछे हटने जा रहे हैं? सुवान क्या? जी जनरल। आदेश जारी करो। इस क्षण से मैं झाओ डिंगतियान को उत्तरी शांति सेना का सर्वोच्च सेनापति नियुक्त करती हूँ। तुम्हें तुरंत सेना लेकर पूरी गति से आगे बढ़ना है जनरल झाओ का समर्थन करने के लिए। लेकिन जनरल, आपका क्या? मैं फेंगबो पेवेलियन की ओर दौड़ूंगी सम्राट के सामने अपना मामला रखने के लिए। नहीं जनरल, आप अकेले जा रही हैं। आदेश का पालन करो। जी। महाराज को प्रणाम।
महाराज की जय हो। ये किंग मेई, क्या तुम्हें अपने अपराध का ज्ञान है? मुझे जात नहीं है। सम्राट ने 18 शाही फरमान जारी किए तुम्हें अपनी सेना वापस बुलाने का आदेश देते हुए। फिर भी तुमने महाराज की इच्छा की अवहेलना की और शाही आदेश मानने से इनकार कर दिया। क्या तुम्हारे मन में दरबार के लिए कोई सम्मान है या सम्राट के लिए? मैं साहस नहीं करती। महाराज, मैंने फरमान की अवहेलना नहीं की, बल्कि युद्ध का अवसर क्षण भंगुर था। हमारी सेना अब अजेय रूप से आगे बढ़ रही है। बर्बर लोग भयभीत हैं। उनकी राजधानी जल्द ही गिर जाएगी। यदि हम अब वापस लौटते हैं तो यह निस्संदेह शेर को पहाड़ पर वापस भेजने जैसा होगा। 10 वर्षों का कठिन परिश्रम सब व्यर्थ हो जाएगा। एक बार उत्तरी बर्बर लोग पुनः संगठित हो जाएंगे तो वे निश्चित रूप से बदला लेंगे और अंतहीन उथल पुथल होगी। महाराज, जनरल, ये क्या तुम मुझे काम करना सिखा रही हो? मैं हिम्मत नहीं करूंगी। बस इतना ही कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है। मेरे ख्याल से तुम बहुत हिम्मत दिखा रही हो। उत्तरी बर्बरों ने हमारे दरबार में दूत भेजे हैं। वे तैयार हैं जमीन छोड़ने और मुआवजा देने के लिए, भेंट देने और वफादारी की शपथ लेने के लिए। मैं पहले ही मान चुका हूं। लेकिन तुम जिद करके फौजें वापस नहीं बुला रही हो। तुम शाही आदेश की अवहेलना कर रही हो। तुम क्या करना चाहती हो? ये किंग मेई, तुम अपने फायदे के लिए सेना का जमावड़ा कर रही हो, शाही इच्छा का विरोध कर रही हो और बगावत की साजिश रच रही हो। कानून के मुताबिक तुम्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। यह बेहुदा है। अगर किसी को दोषी ठहराना है तो बहाना तो हमेशा मिल ही जाता है। मेरी वफादारी सूरज और चांद की तरह साफ है। महाराज, आप सिर्फ यह देखते हैं कि एक अकेली फौज दुश्मन के इलाके में कितना खतरा मोल ले रही है, लेकिन आप यह नहीं देख पाते कि सिर्फ दुश्मन के दिल पर वार करके ही हम 100 साल की शांति हासिल कर सकते हैं। आप कैसे भरोसा कर सकते हैं उन बर्बरों की मीठी बातों पर, लेकिन भरोसा नहीं करते उस जीत पर जो हमारे मोर्चे के सिपाहियों ने अपनी जान देकर हासिल की है। मेरे लिए इस देशद्रोही को मार डालो। जी हुजूर। झाओ डिंगतियान सही कहते थे। आप चापलूसों को तरजीह देते हैं और वफादार मंत्रियों पर भरोसा नहीं करते। जब विदेशी दुश्मन हमला करते हैं तो आप सिर्फ पीछे हटते हैं और शांति की भीख मांगते हैं, बस जान बचाने के लिए। हमारा महान शिया राजवंश जरूर खत्म हो जाएगा आप जैसे मूर्ख शासक के हाथों, जो नाकाबिल और भ्रमित हैं और वफादारी और गद्दारी में फर्क नहीं कर सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम बगावत करना चाहती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हो? आप सच में स्वर्गलोक में हैं? शौर्य कानून को चुनौती देता है। तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम प्रोफाउंड रियल्म की छोटी पर हो, तुम अपने वरिष्ठों की अवहेलना कर सकते हो। आज मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। तुम्हारी जान मेरी है। तुम ठीक हो? तुम्हें तो हमला करना था उत्तरी बर्बरों की राजधानी पर, फिर तुम वापस क्यों आए? शुक्र है कि मैं वापस आ गया। अब सम्राट सोंग लिंगजोंग है ना? मैं जीत की सूचना देने आया हूं। उत्तरी बर्बरों की राजधानी गिर चुकी है। उनके बूढ़े सम्राट को मैंने मार डाला है। महान शिया अब सीमा के खतरों से मुक्त है और 100 साल तक शांति का आनंद ले सकता है। लेकिन तुम बूढ़े मूर्ख शांति वार्ता के नाम पर एक योग्य जनरल को फांसी दी। क्या तुम पागल हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इतनी अनादरपूर्ण बात करने की हिम्मत करते हो और सम्राट का अपमान करते हो। पहरेदारों, चिल्लाना बंद करो। बाहर के सैनिक हमारे द्वारा मारे जा चुके हैं। यह राजद्रोह है। क्या तुम विद्रोह कर रहे हो? तुम सही हो, मैं विद्रोह कर रहा हूं। तुम सिंहासन पर बैठे हो, जनता के कल्याण की अनदेखी करते हुए सिर्फ अपनी स्वार्थी इच्छाओं का पीछा कर रहे हो। तुम जैसे कुत्ते सम्राट बेकार हो। मारो 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 मारो। इस कुत्ते सम्राट को मार डालो। नाम सोंग लिंगजोंग, रियल, ग्रैंड मास्टर, अटैक 10,000, डिफेंस 10,000। तुम्हें लगता है कि मैंने सिंहासन संभाला है इतने सालों तक? भाग्य से
हमला करो। हिलना मत। तुम्हारे जैसा एक महान गुरु और तुम एक कुत्ते से भी बुरी तरह जी रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? किसी राष्ट्र की शक्ति का प्रयोग करने के लिए व्यापक परिप्रेक्ष्य पर विचार करना होगा। तुम जैसा एक जाहिल जो सिर्फ हिंसा और लड़ाई जानता है। मैं बताऊं भी तो तुम समझोगे नहीं, तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र में भेज देता हूं। शाही छाया, 1000 कार्ड। शाही विष ड्रैगन हथेली, 9 सूर्य विष शोधन, रक्त दहन दानव विस्फोट। तुम मेरी विश ड्रैगन हथेली का शिकार हो चुके हो। 3 सांसों के भीतर तुम जहर से मर जाओगे। बस आज्ञाकारी भाव से अपनी मौत का इंतजार करो। यह कैसे संभव है? मेरी विश ड्रैगन हथेली अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, जहरीला करने में सक्षम एक ही वार से बाघ को भी। तुम कैसे बिल्कुल अक्षत रह सकते हो? अयोग्य शासक, बाहरी लोगों के सामने तुम सिर्फ यही जानते हो कि कैसे क्षेत्र छोड़ो और हर जाना दो, उनका मनोबल बढ़ाते हुए। देश के भीतर तुम जनता के जीवन की उपेक्षा करते हो, ताकतवरों को आम लोगों का शिकार करने देते हो। महान शिया सालों से युद्ध से त्रस्त है, जिससे जनता दुखी और असहनीय पीड़ा में है, यहाँ तक कि बच्चों को खाने के लिए बदलने तक को मजबूर है। एक राष्ट्र के शासक के रूप में तुम आंखें और कान बंद किए बैठे हो। तुम मरने के लायक हो। यह कैसे संभव है? नहीं, मैं एक राष्ट्र का शासक हूं, मैं एक महान गुरु हूं, मैं भाड़ में जाए वक्त। मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो, तुम मुझे पसंद नहीं, और उसके लिए सिर्फ एक ही शब्द है, मरो। हम जनरल को सम्राट के रूप में समर्थन देने को तैयार हैं। हमारे सम्राट की जय हो, हमारे सम्राट की जय हो। क्योंकि ऐसा है तो मैं तुम्हें इस दुनिया के अन्यायों को मिटाने और इस धरती पर शांति बहाल करने के लिए ले चलूंगा। आज से इस दुनिया के नियम मैं तय करूंगा।